बच्चों, मैथ्स मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, वो भी फुल सिलेबस, फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के बेसिक, पहले 5 मिनट आपको रिवाइज करा देंगे ताकि आपको आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आप अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं, पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको आगे एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज तो समझ लो हो गई आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज में। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं बताऊंगा। तो आइए पहले देखते हैं, आपने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आपने 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग होती है ट्रायंगल और उसकी साइड के बीच में रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, रेशियो बताया जाता है। और आपको आपके टीचर ने क्लास 10th में आपको बताया होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आपके टीचर ने बताया होगा कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये रेशियो याद करने की आपके टीचर ने एक ट्रिक भी बताई होगी। इसमें आपके टीचर ने बताया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, इन तीनों साइड के नेम भी होते हैं। जैसे कि इस साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। ये होता है हमारा बेस और इसको हिंदी में आधार कहते हैं। और ये होती है साइड हमारी हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। और अब जो है एक बताया गया होगा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक संबंध बताता है, उस संबंध, उस रिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा, तो फटाफट पाइथागोरस थ्योरम भी एक बार देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण और परपेंडिकुलर लंब और बेस आधार। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम भी पढ़ते हैं, उनको अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा। और इसमें आपकी बालाजी पब्लिकेशन की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बोर्ड में आए हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आईआईटी और जेईई में भी आए हुए क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, एनसीईआरटी तो कराएंगे ही। तो आपको एक ट्रिक बताई गई होगी पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको बताया गया होगा ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉसेक थीटा। यानी कि आप पीवीपी अपॉन एचएचबी याद रखेंगे तो यहां से आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी। तो आइए फटाफट यहां पर एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को जैसे कि मैंने एक बार हिंदी में लिख लिया लंब, तो आप भी एक बार में सीखने की कोशिश करें कि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। ओके, चलिए कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टैन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ये देखो मैंने बताया था ना क्लास में कि कॉट और टैन क्या होते हैं, ये आपस में भाई भाई हैं ना, मैंने बताया था। टैन ने कहा पी अपॉन बी, तो कॉट ने क्या कहा? नहीं, बी अपॉन पी, समझे। और मैंने बताया था साइन और सेक
ये भी रिश्तेदार है कि नहीं है? मैंने बताया था ना, साइन ने कहा P अपॉन एच, तो कॉसेक ने कहा नहीं H अपॉन P, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं विरोध करते ही एक दूसरे का ना, और खासकर भाई भाई में तो कुछ ज्यादा विरोध होता है ना। साइन ने कहा P अपॉन एच, तो कॉसेक ने क्या, नहीं H अपॉन P। H अपॉन P मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सेक होता है B अपॉन एच, सॉरी कॉस होता है B अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा, बोलो H अपॉन B। पाइथागोरस थ्योरम से आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। इसके बाद आपको 10th क्लास में जो है बताया गया होगा कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अभी मैंने बताया था ना कि एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। और आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में 3 और फार्मूले, आइए आगे बताते हैं वो 3 फार्मूले कौन से हैं। ये 3 फार्मूले हमारे होंगे। पहला फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबने पढ़ा होगा। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फार्मूला पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो सकता है राइटिंग कहीं ना समझ में आ रही हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जरूर समझ में आएगी। अब हमारा जो एक फार्मूले से 3 फार्मूले बनेंगे, कैसे बनेंगे इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कैसे हुआ? साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाके शिफ्ट कर दिए, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के भी 3 फार्मूले होंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के 3 फार्मूले बनेंगे। हम चाहेंगे कि आप इसके 3 फार्मूले बना के और कमेंट में हमको बताएं। अब बात आती है 11th क्लास की। 11th क्लास में आपको कुछ नया पढ़ना है। जाहिर सी बात है, आपने जो है 10th क्लास पास कर लिया, 11th क्लास में आए हैं, तो 11th क्लास में कुछ ना कुछ तो नया पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ नया पढ़ना है। धीरे धीरे सब कुछ आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, बस रेगुलर बने रहिए क्लास में। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था एंगल को डिग्री में, अब 11th क्लास में आ गए हो तो इसमें कुछ नया पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स को रेडियन में। ये क्या होता है रेडियन? अब हम आपको बताएंगे कि अगर एंगल जो है डिग्री में दिया गया है तो रेडियन में आप कैसे चेंज करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है 60 डिग्री और इसको आपको चेंज करना है रेडियन में। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 30 डिग्री में हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा होगा रेडियन में आंसर। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यह आ जाएगी पाई बाई 6। तो कहीं में भी लिखा है पाई बाई 6 तो समझ जाना क्या है 30 डिग्री। अगर कहीं लिखा है 30 डिग्री तो समझ जाना क्या है पाई बाई 6। इसी तरीके से अगर आपको चेंज करना हो 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री को कैसे चेंज करोगे, 90 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 बन जाए 90, 92 जा 180, यह आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसके लिए आगे हम जो है आपको 2 क्वेश्चन देते हैं।
आप करके आंसर हमको कमेंट में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप बताएंगे 45 की डिग्री, 270 की डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। थर्ड है 540 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। फोर्थ है 1080 को आपको क्या करना है, रेडियन में चेंज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओगे ना? ओके। हाँ, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। क्वाड्रेंट, ये आपने 10th क्लास में हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ भी लिया हो। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। आइए बताते हैं डिटेल में आखिर होता क्या है इसमें। ये देख रहे हैं आप 0 डिग्री की लाइन, ये क्या है, 0 डिग्री की लाइन। 0 डिग्री के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, सॉरी 90 डिग्री का एंगल। यहाँ बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। और मैंने बताया था 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2। अभी मैंने बताया था, आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और 90 के बाद आपको ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। और अभी मैंने बताया था डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, उसी तरीके से आप भी इसको चेंज करके पाई लिख सकते हैं। 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3π/2, और ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब तो आप कह रहे होंगे कि सर अभी तो आप बताए 0 डिग्री है, 360 कैसे हो गया? हम आपको बताएंगे कि ये 0 डिग्री था, लेकिन कब, जब यहां पर थे तब ना। आप तो यहां से पूरा एक राउंड करके यहां आ गए ना, पूरा 300 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री घूम के यहां पे पहुंचे हैं ना, तो ये आपका हो गया 360 डिग्री। ओके, अब यहां पे बताएंगे हम आपको ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है, ये सी होता है। ये ए एस टी सी क्या होता है बताते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन, और इसका रिश्तेदार कौन था, कॉसेक। याद नहीं याद है, कॉसेक, कॉसेक टेन, टी का मतलब टेन, और इसमें होगा आपका टेन पॉजिटिव, और टेन का रिश्तेदार कौन था, कॉट, तो कॉट भी होगा क्या, पॉजिटिव। ये होगा आपका कॉस, कॉस का दूसरा रिश्तेदार सेक, सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव रहेगा बताते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव। ये ऑल है कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जो अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वही ये ऑल है ना, वही सब है। ये सब क्या रहेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। यानी 0 से 90 की डिग्री के बीच में सब के सब पॉजिटिव। 90 की लाइन जैसे ही क्रॉस करेंगे, 90 की लाइन जैसे ही क्रॉस करेंगे, बस क्या होगा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। और जैसे हम 180 की लाइन क्रॉस करेंगे, 180 की लाइन क्रॉस करेंगे, वैसे हम कहां आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था टेन और उसका भाई कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। उसके बाद जो है जैसे ये 270 यानी 3π/2 की लाइन हम क्रॉस करते हैं, हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है समझ में आया होगा इतना। अगर नहीं समझ आ, कहीं भी कोई आपको जो है दिक्कत है, समस्या आ रही है, प्लीज आप एक बार कमेंट करके बताएंगे तो आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो कैसे पॉजिटिव निगेटिव होंगे आइए देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा ये देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है
अब देखिए ध्यान दीजिएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा 90 से कम ना। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम, और जब 90 से कम है तो कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव तो रहेंगे बट साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ये बताते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये बात हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी को जो है, अभी तक मैंने देखा 90 माइनस थीटा पे क्या हुआ था, अब हम देखेंगे 90 प्लस थीटा पे क्या होता है। तो जहां माइनस था वहां प्लस कर लेंगे, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, नहीं भूल जाओगे माइनस प्लस वाला, बाद में कहोगे सर जी समझ में तो आया नहीं था। 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा पे क्या होगा, 90 प्लस थीटा पे भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, कॉसेक का सेक में। अब तुम बताओ कॉस का किस में चेंज होगा, साइन में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में। कमेंट में जरूर बताना अगर समझ में आया, और नहीं समझ में आया तब भी बताना, ओके। बट यहां पे तो अभी साइन तो चेंज नहीं हुआ, देखेंगे साइन भी देख लेंगे क्या सब पॉजिटिव ही रहेंगे क्या, कि या फिर कोई निगेटिव भी रहेगा। आइए चेक करते हैं। 90 प्लस थीटा मैंने बताया था, ये लाइन है आपकी कौन सी, 90 प्लस थीटा वाली लाइन है। तो 90 की लाइन है और 90 प्लस थीटा, इसका मतलब ये हुआ 90 में हम कुछ भी ऐड करेंगे, थोड़ा भी ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के सब निगेटिव, यानी जो हमारा साइन और कॉसेक है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं निगेटिव, माइनस 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 माइनस। हो गया, सही है, बात आई समझ में। चलिए ठीक है, ये तो आपने सीख लिया 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब आगे सीखेंगे 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है। ये मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे समझा दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये आप लोग लिख के हमको बताइए। 90 माइनस थीटा पे साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में चेंज हो जाता है। 90 माइनस थीटा पे चेंज हो जाता है, 90 प्लस थीटा पे चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 180 माइनस थीटा पे साइन थीटा रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, कॉसेक सेक कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस क्या करना है, साइन को ध्यान में रखना है बस। और 180 प्लस थीटा में कुछ चेंज नहीं होता है। 270 प्लस थीटा पे क्या होता है, 270 प्लस थीटा पे साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में चेंज हो जाता है। और 270 माइनस थीटा पे भी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से 360 प्लस थीटा पे चेंज नहीं होता है, 360 माइनस थीटा पे भी चेंज नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके एक बार बताएंगे, मैं आपको जरूर समझाऊंगा।